हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में भी हम क्या जैवमंडल रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व या यूनेस्को की विश्व धरोहर, ये दोनों एक ही है। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, हमने बेसिक चीज़ें इसकी देख ली थी और हमने दो राष्ट्र जो जैवमंडल रिजर्व हमने देख लिए थे। कौन सा, एक तो नीलगिरी हमने पढ़ लिया था, नीलगिरी हमारा कंप्लीट हो गया था, और मन्नार की खाड़ी। तो ये दोनों हमारे, मन्नार की खाड़ी दो हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज के लेक्चर में हम देखते हैं कितने कंप्लीट करते हैं ना। इसके बाद देखेंगे थर्ड हमारा सुंदरवन हो गया और फोर्थ हो गया नंदा देवी। तो इसकी लोकेशन सबसे पहले देखेंगे। तो सुंदरवन कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, तो इसकी लोकेशन ये है। इसके बाद हम देखेंगे नंदा देवी। तो नंदा देवी कहाँ पे, उत्तराखंड में, नंदा देवी उत्तराखंड में है। और सुंदरवन कहाँ पे हमारा, पश्चिम बंगाल में। तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके बारे में हम देखते हैं। तो सुंदरवन जैवमंडल में कब शामिल हुआ, तो 1989 में शामिल हुआ। और यूनेस्को की और बायोस्फीयर रिजर्व सूची में कब शामिल हुआ, ये 2001 में। तो ये जो सन है, हमको सन याद रखना है, 1989 और 2001 में। इसके बाद देखेंगे लोकेशन हमने देख ली, पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्रमुख क्या है, यहाँ पे बंगाल रॉयल टाइगर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 9630 इसका क्षेत्रफल है। और इसकी अगर हम विशेष चीज़ों की बात करें, तो यहाँ पर यह मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये इसकी विशेष होगी, प्रमुख चीज़ होगी। लोकेशन देखिए, जैवमंडल में कब शामिल हुआ और यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया। तो ये हमारा थर्ड कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम फोर्थ देखेंगे। तो फोर्थ कौन सा है, नंदा देवी। नंदा देवी को जैवमंडल में कब शामिल किया, 1988 में शामिल किया। और बायोस्फीयर या यूनेस्को की विश्व धरोहर में 2004 में। तो 1988 और 2004 को हमको याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे तो ये कहाँ पे स्थित है, तो इसकी लोकेशन याद रखनी है हमें, उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद विशेष में हमको यहाँ पे क्या, शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कहाँ पे, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। और यहाँ पे कौन से, हिमालय और हिम तेंदुओं का क्या हो रहा है, संरक्षण हो रहा है। अब हम इसके बाद देखेंगे कौन सा, पांचवा देखेंगे हम। तो लोकेशन हम इसमें देख ही लेते हैं ना। इसके बाद हम देखेंगे नोकरेक, पांचवा हमारा हो जाएगा नोकरेक। और छठा होगा पचमढ़ी। तो पचमढ़ी कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। इसकी लोकेशन हम देखते हैं। और जो हमारा नोकरेक है वो कहाँ पे है, मेघालय में। नोकरेक कहाँ पे, मेघालय में। तो इसका देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम नोकरेक देखेंगे, ये पांचवा हो जाएगा नोकरेक। ये कहाँ पे, मेघालय में। तो मेघालय की लोकेशन हमारी ये है, ये मेघालय हो गया। इसमें हम देखेंगे तो जैवमंडल में ये कब शामिल किया गया, तो कब शामिल किया, ये 1988 में शामिल किया गया। बायोस्फीयर में ये कब शामिल किया गया, 2004 में इसको शामिल किया गया। इसके बाद देखेंगे तो इसकी लोकेशन कहाँ पे, अभी देखा हमने, तो इसकी लोकेशन कहाँ पे, मेघालय में ये स्थित है। और इसमें हम विशेष में क्या देखते हैं, तो विशेष में यहाँ पे लाल पांडा मुख्य रूप से, जिसको मदर ऑफ ऑरेंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मदर ऑफ ऑरेंज। तो ये इसकी विशेषता है। और इसका क्षेत्रफल है 820। तो क्षेत्रफल भी हम इसका याद रखते हैं। तो
4 चीज़ें हमें देखेंगे, 5 चीज़ें इसकी। नोकरेक जैव मंडल में कब शामिल? 1988 में। बायोस्फीयर की रिजर्व सूची में 2004 में शामिल किया गया। विशेष चीज़ें क्या है? लाल पांडा मदर ऑफ ऑरेंज यहाँ की विशेषता है और मुख्य। इसके बाद हम देखेंगे 820 इसका क्षेत्रफल है। इसके बाद देखेंगे छठा है पचमढ़ी। तो ये कहाँ पे, इसकी लोकेशन कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश भारत के क्या है? बीचों बीच। भारत का क्या? हृदय प्रदेश भी बोलते हैं इसको। और ये जैव मंडल में कब शामिल हुआ? तो ये जैव मंडल में हुआ 1999 में शामिल हुआ। और बायोस्फीयर की रिजर्व सूची में, बायोस्फीयर की रिजर्व सूची में ये कब शामिल हुआ? तो 2009 में शामिल हुआ। अब हम देखेंगे इसमें विशेष चीजें क्या है। विशेष, एक तो बड़ी गिलहरी, एक तो बड़ी गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी का क्या संरक्षण हो रहा है। तो दो चीज है, एक तो बड़ी गिलहरी व उड़ने वाली गिलहरी। उड़ने वाली गिलहरी क्या हो रहा है? संरक्षण। कहाँ पे? पचमढ़ी में। तो इसमें क्या देखा? सबसे पहले तो हमने पचमढ़ी में देखा कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। जैव मंडल में कब शामिल किया गया? 1999 में। बायोस्फीयर की रिजर्व सूची में कब शामिल किया? 2009 में। विशेष क्या है? बड़ी गिलहरी व उड़ने वाली गिलहरी का क्या हो रहा है? संरक्षण हो गया। तो ये हमारे 6 हो गए। इसके बाद हम देखेंगे 7वां। तो 7वां हम देखते हैं सिमलीपाल। तो सिमलीपाल हमारा कहाँ पे? सिमलीपाल हमारा क्या है? उड़ीसा में स्थित है। तो सिमलीपाल को हम देखेंगे, ये हमारा 7वां है। 7वां है, ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा की लोकेशन पश्चिम बंगाल के नीचे है। इसके बाद हम इसका देखेंगे तो जैव मंडल में कब शामिल हुआ? जैव मंडल में ये शामिल हुआ 1994 में, इसको शामिल किया। और बायोस्फीयर की रिजर्व सूची में कब शामिल किया गया? तो 2009 में। पचमढ़ी और इनको साथ में। उड़ीसा में जैव मंडल। इसके बाद देखेंगे तो बायोस्फीयर की रिजर्व सूची में 2009 में। इसमें विशेष चीजें क्या है? तो विशेष चीजें में हम देखेंगे, एक तो गोर हो गया। इसके बाद हो गया रॉयल टाइगर और जंगली हाथी का क्या हो रहा है? संरक्षण हो रहा है। तो हमने क्या देखा सिमलीपाल में? एक तो क्या उड़ीसा में स्थित है। जैव मंडल रिजर्व में कब शामिल किया? 1994 में। इसके बाद देखेंगे तो बायोस्फीयर में कब शामिल किया? 2009 में। और विशेष चीजें क्या है? तो गोर, रॉयल टाइगर और जंगली हाथी का क्या हो रहा है? यहाँ पे संरक्षण हो रहा है। अब हम आडवा देखेंगे। तो आडवा कौन सा है? अचाम कमाल। तो ये 2 राज्यों में स्थित है। एक तो हमारा ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ये दोनों स्टेट में हमारे स्थित है। इसका हम देखेंगे तो जैव मंडल में कब शामिल किया गया है इसको? जैव मंडल में कब शामिल किया गया है इसको? 2005 में। और बायोस्फीयर की रिजर्व सूची में इसको कब शामिल किया गया? तो 2012 में इसको शामिल किया गया। इसके बाद हम देखेंगे इसकी विशेष चीजें। तो यहाँ पे किस चीज का संरक्षण हो रहा है? एक तो गोर का हो रहा है, तेंदुआ और चीतल का। तो ये हमारा हो गया अचार कमार आडवा। अब इसके आगे की चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये हमारा आडवा हो गया, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। तो हमारे और कुछ बचे हैं, तो हम ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हमारे 8 तक हो गया। कौन कौन सा होगा एक बार और हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने नीलगिरी पढ़ा। नीलगिरी कहाँ पे है? नीलगिरी हमारे
हमारे 3 राज्यों में, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। इसके बाद हमने मन्नार की खाड़ी देखा। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी कहाँ पे, तमिलनाडु में है। इसके बाद हमने देखा कौन सा, सुंदरवन। सुंदरवन कहाँ पे है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद हमने फोर्थ कौन सा देखा, नोकरेक। इसके बाद 5वां है नंदा देवी, नंदा देवी। इसके बाद छठा हमने क्या देखा है, पचमढ़ी। इसके बाद 7वां हमारा सिमलीपाल और 8वां हो गया अचानकमार, जो कि 2 राज्यों में है। तो ये हमारे क्या इतने बायोस्फीयर, 8 बायोस्फीयर रिजर्व हो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको पूरा ही कंप्लीट कर लेंगे। जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है हम उसको सभी को एक ही लेक्चर में, कल के लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे।